नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कौशिक। 24 जनवरी को अपनी रिपोर्ट से अडानी ग्रुप पर सुनामी लाने वाले हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक और धमाका कर दिया है। गुरुवार को हिंडनबर्ग ने एक और रिपोर्ट बाजार में उतार दी है, लेकिन इस बार उनका शिकार गौतम अडानी नहीं है। इस बार उनके निशाने पर आ गए हैं ट्विटर के फॉर्मर सीईओ जैक डॉर्सी। दरअसल ये रिपोर्ट आई है ब्लॉक कंपनी पर। यह अमेरिका की फिनटेक कंपनी है जिसे कोविड के दौरान पेमेंट्स में डिस्ट्रप्शन पैदा करने वाला बिजनेस मॉडल बताया गया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ब्लॉक पर फ्रॉड करने का एक बड़ा आरोप लगाया गया है। ब्लॉकिंग का पहला नाम स्क्वायरिंग था और इसका मार्केट कैप करीब 44 अरब डॉलर है। हिंडनबर्ग ने कहा है कि उसने इस रिपोर्ट को तैयार करने में 2 साल की जांच की है। 2 साल की ये जांच पहले भी आपको सुनने में याद आ रही होगी, अडानी के टाइम पे भी की। इसमें ब्लॉक के कैश ऐप प्लेटफॉर्म के जरिए भारी गड़बड़ियां करने का आरोप लगाया गया है। इनमें कस्टमर्स और सरकार के साथ साथ धोखाधड़ी करने, नियमों का उल्लंघन करने और इन्वेस्टर्स को गुमराह करने जैसे कई आरोप लगाए गए हैं। ब्लॉक के मंथली ट्रांजैक्टिंग एक्टिव यूजर्स की तादाद 5.1 करोड़ बताई जा रही है, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि इन आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। कहा गया है कि इसमें करीब 40 से 75% अकाउंट्स फर्जी थे। ये फ्रॉड में शामिल थे या किसी एक शख्स ने ही कई खाते खोल रखे थे, ये कहना मुश्किल है। सबसे बड़ा खुलासा ये किया गया है कि बड़ी तादाद में ब्लॉक कैश ऐप से ऐसे यूजर्स जोड़े गए थे जो कि बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा ही नहीं थे, यानी ये क्रिमिनल्स थे। इसके जरिए फ्रॉड और स्कैम किए गए, ऐप के जरिए गलत तरीके से कमाई की गई, पूंजी को निकाला गया। इस रिपोर्ट में जैक डॉर्सी पर भी कई सवाल उठाए गए हैं। जैक डॉर्सी इस कंपनी के को फाउंडर हैं। यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ब्लॉक ने कैश ऐप के जरिए यूजर अकाउंट और रेवेन्यू दोनों में तेज इजाफा रिपोर्ट किया है। इस नए बिजनेस से स्टॉक तेजी से ऊपर भागा और 18 महीने में ये शेयर 639% तक चढ़ गया। इस दौरान जैक डॉर्सी और दूसरे को फाउंडर जेम्स मैकलेवी ने $1 अरब के शेयर बेच दिए। इस कहानी का भारतीय कनेक्शन भी है। ब्लॉक की CFO एक भारतीय मूल की अमृता आहूजा हैं और उन्होंने भी करोड़ों डॉलर के शेयर इस दौरान बेच दिए। कुल मिलाकर इस रिपोर्ट के आने से सबसे बड़ी राहत तो गौतम अडानी को मिली होगी, क्योंकि गुरुवार सुबह को हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि एक और धमाकेदार रिपोर्ट जल्द ही आने वाली है। इससे ये कयास जरूर लगाए जा रहे थे कि कहीं नई रिपोर्ट भी अडानी पर ही तो नहीं होगी। खैर, अब हिंडनबर्ग का शिकार जैक डॉर्सी हुए हैं और अब देखना होगा कि अमेरिकी बाजार में इसे लेकर कैसी खलबली मच रही है। आप देख रहे हैं बिज तक। नमस्कार।